बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं आमना अकरम। को बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 16 और दीगर कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की रेगुलराइजेशन का केस। अदालत ने कमीशन इम्तिहान के बगैर कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की रेगुलराइजेशन गैर कानूनी करार दे दी। कमीशन इम्तिहान के बगैर रेगुलराइज होने वाले अफसरान की रेगुलराइजेशन खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहराह कायदीन पर कायम नस्ला टावर के बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया। इमारत का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कमिश्नर कराची को रबर स्टैंप करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने हिल पार्क से मुताल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बाग इब्न कासिम बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। रिफाई प्लॉटों पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी सुनवाई। शाहराह कायदीन तजावुजात पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अचानक से एक प्लॉट निकलता है, फिर कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। सिंध बिल्डिंग वाले खुद मिले हुए हैं। कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे, वजीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस, SBCA और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। SBCA चलाने वाले कोई और हैं, जो सामने हैं वो नहीं चला रहे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची नवीद अहमद को रबर स्टैम्प कमिश्नर करार दे दिया। कहा इनको मालूम ही नहीं कराची कैसे चल रहा है। अदालत ने एडवोकेट जनरल और कमिश्नर की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। नस्ला टावर के बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए इमारत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने रॉयल पार्क रेजिडेंसी केस में DCs की रिपोर्ट पेश करने पर कमिश्नर की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है। अदालत उज़्मा ने बाग इब्ने कासिम पार्क बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। रफाई प्लॉटों पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की भी हिदायत कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिला शर्की के डिप्टी डायरेक्टर ने प्लॉट नंबर 193 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जमशेद टाउन में कायम रिहायशी मंसूबे नस्ला टाउन के मकीनों को 7 दिन में फ्लैट्स खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद तफसील जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से, जो इस वक्त मकीनों के हमरा मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची के में जो है वो तजावुज़ात के हवाले से आज समाअत हुई, जिसमें नस्ला टावर केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की अदालत में जो है वो कमिश्नर कराची, DG SPC और एडवोकेट जनरल सिंध चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए और जो है उन्होंने अदालत को बताया कि जो है वो नस्ला टावर बिल्डिंग का जो है कुछ हिस्सा नाले की ज़मीन पर गैर कानूनी बना हुआ है और जो है इसकी रजिस्ट्रार फ़िरोज़ाबाद ने इस ज़मीन की लीज़ दी थी। इस हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर इस बिल्डिंग का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और इस बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर घर खाली किए जाएं और जो है इस बिल्डिंग को बगैर कंप्लीशन के बनाया गया और इस बिल्डिंग को बगैर कंप्लीशन के आबाद किया गया। इस हवाले से जो है वो नस्ला टावर के रिहायशियों का वाज़ेह नहीं आ सका है। और सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबा मुकम्मल करके रेलवे के हवाले करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने FWO के वकील से इस्तफसार किया कि आपके पास तजुर्बा है इस काम का, वजीर आला की रिपोर्ट पढ़ें। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं आता। कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को हतमी डेडलाइन दे दी। मंसूबा मुकम्मल करके रेलवे के हवाले करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि ट्रैक से तजावुज़ात खत्म हो गए तो क्या रुकावट है। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि कराची सिटी से ट्रिग रोड तक ट्रेन ऑपरेशनल है, लेकिन नाज़माबाद पर ग्रीन लाइन बस का ट्रैक रुकावट बन रहा है। वहाँ अंडरपास या फ्लाईओवर बनेगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट FWO के हवाले कर दिया है। FWO के वकील ने वजाहत दी कि इदारे को इस हवाले से अब तक कोई ठेका नहीं मिला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि काबीना से मंजूरी लेकर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। 25 मिलियन रुपए एडवांस प्री फिजिबिलिटी के लिए मांगा गया था, जो अदा कर दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FWO को पैसे बनाने के लिए ये काम नहीं दिया गया, ये मफाद आमा का काम है। पैसे मांगे जा रहे हैं। 25 मिलियन जिस काम के लिए लिए थे वो तो कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह में ECR मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए मंसूबा मुद्दत में रेलवे के हवाले करने की हिदायत कर दी।
सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्के NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का करीब पहुंच गया है। इलेक्शन मुहिम 12 बजे ही खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन रखना लाजमी करार दे दिया है। हिदायत की है कि मोबाइल फ़ोन लोकेशन ऑन रखें। पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर RO को भेजें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने उम्मीदवारों से मुलाकात करके हिदायत से आगाह कर दिया। नून लीग ने कैसवाल में PDI पर इलेक्शन मुहिम के दौरान फायरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। 10 अप्रैल को पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म, पारा हाई। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन रखना लाजिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान को मोबाइल लोकेशन ऑन रखना होगी। पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर RO को भेजेंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के सियालकोट में उम्मीदवारों से मुलाकात, हिदायत से आगाह कर दिया। कहा, पोलिंग के रोज या उससे पहले अरकान कौमी पंजाब असम्बली के हल्के में दाखिले पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। नून लीग ने PTI पर कैसवाल इलेक्शन मुहिम के दौरान फायरिंग का इल्जाम लगाया। कहा, साबिक MP अदाकारा कवल नौमान पर पिस्तौल ताना गया। हम ये मामलात को खुद निगरानी कर रहे हैं और किसी सूरत भी जुल्म जबर यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। हम इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे और मैं खुद इस इलाके में कैंपेन करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पुलिस से इल्तमास है कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अता तारड़ ने कहा कि ये इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। इस मर्तबा डस्का में पोलिंग का अमल सुस्त नहीं करने देंगे, वोट पर पहरा देंगे। हर इंतखाबात में उम्मीदवार आसमान से तारे तोड़कर लाने के दावे करते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और हम पानी को रो रहे हैं। वोट लेकर सियासी जमातें तो जीत जाती हैं, लेकिन शहर तबाह हो जाता है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने NA 249 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि कराची पाक से ज़मीन पार्टी के साथ है। हमें वोट नहीं, लोगों का साथ चाहिए। बातें होती चली आ रही, कैंडिडेट आता है, कहता आसमान से तारे तोड़कर ला कर देंगे। 70 सालों से हर इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक हालात अच्छे नहीं हुए, बल्कि अगले इलेक्शन तक आते आते उससे ज्यादा मसाइल हो जाते हैं। आज दुनिया चांद पे जा रही है और हम पीने के पानी को रो रहे हैं। आज दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे पास कचरा उठाने का इंतजाम नहीं है। रात में लाइट नहीं, दिन में गैस नहीं, न स्कूल में तालीम रही, न अस्पताल में दवा रही, हर तरफ तबाही बर्बादी। ये इलेक्शन, ये MNA MPA की सीट हमारी मंजिल नहीं है। हमने इसको चूतियों की नोक पर रखा है। हमने कभी इन ओहदों को, हम वो लोग नहीं हैं जो पहली दफा MNA बनकर या पहली दफा आपके वोटों से कामयाब होंगे। अगर अल्लाह ने हमें किया तो हर काम से पहले ये सोचा है कि इसमें रब राजी होगा या नाराज होगा। हालिया मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत नई मरदमशुमारी का ऐलान करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। कराची के इलाके लांढी में बातचीत में उनका कहना था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में आप ऐलान करें, हम मरदमशुमारी करवाएंगे। आप खुद भी मरदमशुमारी को गलत कह रहे हैं तो इसकी मंजूरी क्यों दे रहे हैं? वफाक ने 3 साल में सूबों को दिया क्या है? वो तो सिर्फ सूबों से छीनने में लगा हुआ है। सब टैक्सेस वफाक के पास हैं। जहांगीर तरीन का बयान कुछ और है और उन्हें उम्मीद कुछ और है। सेंसस जो लेटेस्ट है ना, उसके तहत बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होने। इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है वो 1998 का है। अब आप आज 2017 के सेंसस में, उस सेंसस पे चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा। और मैंने तो ये कहा है कि फिल फॉर ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे। इस सिलसिले में अब मेरा ख्याल है दोबारा CCI की एक ऑनलाइन मीटिंग मंडे को रखी थी, उसमें फैसला होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे प्लान्स तो सारे बने हुए हैं। अब वो जो भी कहें मैं, वो भी फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। इन 13 साल में ये 3 साल इनके भी है ना जो वफाकी हुकूमत थी।
इन्होंने सूबों को दिया क्या है? सूबों से छीनने के पीछे पड़े हुए। पिछले 3 साल में 0% ग्रोथ की वजह से हमारे सारे मंसूबे डिले हो गए। अब सेल्स टैक्स जो ये कलेक्ट करते हैं वो भी हमारे हवाले करें, हम इससे बेहतर काम करेंगे। और जो कलेक्ट करके ये फेडरल गवर्नमेंट से हमारा 85% के करीब रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को कलेक्ट करके देना, सारे टैक्सेस की वसूली उनके पास है। लेकिन पिछले 3 साल में 0% ग्रोथ की वजह से हमारे सारे मंसूबे डिले हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।